हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बारे में रिगार्डिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ IBA। सो देखिए शुरू करते हैं। दीज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि चैप्टर मैंने पूरा कवर करवाया था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ -a की क्यूब प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -a की क्यूब प्लस 9। सो इस इक्वेशन में देखिए आपको a की वैल्यू फाइंड करें, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू सॉरी। सो देखिए a की क्यूब और a की क्यूब दोनों बोथ साइड पे क्या है, साइन भी सेम है, इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ से फिर डायरेक्टली आप ये बता सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप रूट लेंगे तो 3 आ जाएगी। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे सोल्व कर लिया है, -a की क्यूब प्लस b स्क्वायर -a की क्यूब प्लस 9। देखिए a की क्यूब ये सेम हो गए, तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। साइन भी सेम है, अगर यहाँ पे -a की क्यूब है, यहाँ पे अगर प्लस होता तो तब आप कैंसिल नहीं कह सकते, ठीक है। साइन का मतलब सेम होना मस्ट है। अगर यहाँ पे प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस होना चाहिए। बोथ साइड पे साइन सेम है और वैल्यूज सेम है, तो आप तब क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर लिया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें हार्डली आपको कोई 10 सेकेंड लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए द सेकेंड क्वेश्चन इज इफ़ ABC D इज इक्वल टू 3 एंड ABCE इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखिए अगेन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी है थोड़ा। देखिए ABCD की वैल्यू आपको गिवन है, ABCD इज इक्वल टू 3, और सेकेंड पार्ट में आपको बताया गया है ABCE इज इक्वल टू 0। अगेन देखे यहाँ पे दो चीज़ें नोट कर ले, यहाँ पे ये चीज़ नोट कर ले कि ABC की वैल्यू यहाँ पे भी है और सेकंड उसमें भी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखिए E की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो भी है। तो इसमें आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि इनमें से पॉसिबिलिटी क्या है, कौन से ट्रू हो सकते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी तो आपको क्या है, ये पार्ट बी में, देखिए पार्ट बी में क्या है कि C इज इक्वल टू 0। तो अगर C 0 होता तो जाहिर बात ABCD यानी फर्स्ट पार्ट जो 3 के बराबर है वो भी 0 होता। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल कर सकता हूँ। C क्या हो सकता है, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर C 0 के बराबर होता तो ये मेरा जो ये फर्स्ट कंडीशन दिया है ABCD इज इक्वल टू 3, ये मेरा 0 के बराबर होता है अगेन, ठीक है। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। द सेकेंड इज देखिए A इज़ ग्रेटर देन 0 और B इज़ ग्रेटर देन 0। चीज़ नोट कर ले, अगर A ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे जाहिर बात है पॉजिटिव नंबर आ सकता है कोई, ठीक है। तो ये भी हो सकता है ना कि A ग्रेटर देन 0 हो और C क्या हो, ये हो सकता है C लेस देन 0 और A भी लेस देन 0। तो अगर दोनों लेस देन 0 होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होंगे, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये भी ये पार्ट भी हमारा नहीं हो सकता। अगेन डी पार्ट में भी ये B इज़ ग्रेटर देन 0, अगर B ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और लेट सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें B लेस देन 0 और यहाँ पे एक और लेते हैं C लेस देन 0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस आपको दे सकते हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या रहती है, ओनली पॉसिबिलिटी ये रहता है कि मेरे पास E की जो वैल्यू है, देखिए अगेन यहाँ से आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि ABC है, तो ये जो E है, E जब मैंने ABC के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो E मस्ट बी 0, E क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर E 0 के बराबर नहीं होता है तो C B A इन तीनों में से कोई 0 के बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई 0 के बराबर होता तो ऊपर वाली इक्वेशन भी क्या होती, 0 होती। ऊपर वाली इक्वेशन मेरे पास 0 नहीं है तो E मस्ट बी 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन ये इसमें हार्डली कोई आपके 10 सेकेंड लगते हैं या 15 सेकेंड लगते हैं, इनको आप सोल्व कर सकते हो। और इनसे जो टाइम बचता है आप वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे इफ़ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। देखिए इसको करने के दो टेक्निक्स है। पहला जो टेक्निक है वो ये कि आप डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू पुट कर ले और यहाँ से आप फाइंड कर ले कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। यानी आप डायरेक्टली माइंड में आप चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू में 2 पुट कर लूँ तो क्या हो सकता है। यानी अगर x की वैल्यू आपने कुछ ऐसा पुट करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे भी 4 डिवाइडेड बाई 3 आना चाहिए, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप ये कर ले कि ये इक्वेशन को लिखे और इक्वेशन को सोल्व कर ले। देखिए इक्वेशन को लिखा मैंने 2x प्लस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। सिंपल काम है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6x प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अगेन क्या कर ले, x
को x के साथ, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, और अगेन कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, 4x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाता हूँ, 12 को मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू -24 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 जो है ये यहाँ पे आके -12 हो जाएगा। तो -12 यहाँ आएगा तो जाहिर बात है -24 हो जाएगा, -12 -24। तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू -24। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को बोथ साइड से डिवाइड कर ले, x इज इक्वल टू -12 आएगा। तो x देखिए अगेन x की वैल्यू -12 यहाँ पे पुट कर लेके देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप पुट करके देखें -12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 देगा। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। अगेन देखें इसके फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a इज़ ग्रेटर देन 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस देन a डिवाइडेड बाई b। तो देखें इसमें आप दो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। दो टेक्निक ये कि आप पहले इसको डायरेक्टली कर सकते हैं अपने माइंड से, यानी थिंकिंग पावर से, ठीक है। जो जिस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उस तरह आपको आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो, उनको आपको मतलब कोई वैल्यूज़ लेके पुट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड मेथड ये कि आप उनको कोई वैल्यू ले ले, लेट सपोज a की वैल्यू कोई 2 ले ले, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 ले ले, इस तरह करके आप सोल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ कि दोनों मेथड से आप किस तरह कर सकते हैं। देखिए a डिवाइडेड बाई b, यहाँ से आपको क्या है, विच इज़ लेस देन a डिवाइड बाई, तो a डिवाइडेड बाई b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे कहा है कि इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, b क्या है, ग्रेटर देन a है, एंड a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये दोनों क्या है, 0 से ग्रेटर है, ये बात तो तय है। तो आप देखिए अगर मैं देखिए जितना भी ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाएगा, यानी इस b के साथ जितने भी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये b डिवाइडेड बाई a है, अगर b डिवाइडेड बाई a अगेन आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको कोई ग्रेटर नंबर 1 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि a छोटा है b बड़ा है, तो जाहिर बात है b डिवाइड बाई a कर देंगे तो 1 से कोई बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। सो अगेन देखिए एक चीज़ नोट कर ले कि a डिवाइडेड बाई 2b, पार्ट डी में देखिए a डिवाइडेड बाई 2b। तो मैंने कहा था कि जब आप डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने 2 को क्या कर लिया, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ये जो पार्ट है a डिवाइडेड बाई 2b, ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा a डिवाइड बाई b से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्ट डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगेन कोई वैल्यू लेके आप चेक कर लेते हैं। वैल्यू में लेता हूँ a इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 3 और b इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ। तो देखें a डिवाइडेड बाई b क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, और 3 डिवाइड बाई 5 आपको क्या देता है, 3 डिवाइड बाई 5 कर ले आप, यहाँ पॉइंट बजाय 30 आ जाएगा, तो 0.6, 3 डिवाइड बाई 5 आपके पास 0.6। कोई ऐसी वैल्यू तलाश करें जो 0.6 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। इन्हीं वैल्यूज़ को लेके आप क्या कर ले, कोई ऐसी वैल्यू चेक करें। तो मैं क्या लेता हूँ, a डिवाइड बाई 2b, a डिवाइड बाई 2b को देखता हूँ a, और 2b को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक साथ क्या हो जाएगा, 2 × 5, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10। तो कर ले 3 डिवाइड बाई 10, 3 यहाँ पे 10 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ाया तो 10 3 30, ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो 0.6 से क्या है, 0.3 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं a डिवाइड बाई 2b इज लेस देन क्या है, a डिवाइडेड बाई। तो जितना आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, जितना आप डिनोमिनेटर के साथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतना क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा कोई सर्टेन वैल्यू से। तो ये चीज़ नोट कर ले। और जब आप न्यूमिनेटर के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि 2a कर देता हूँ और b को इसी तरह रखता हूँ, तो 2a डिवाइड बाई b इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई b हो जाएगा। जब आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर देन बन जाता है, और जब आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या हो जाता है, लेस देन बन जाता है। तो आप क्या डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए डायरेक्टली एक ही ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर के साथ उन्होंने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई। और ये पार्ट सी में देखिए अगेन इसको आप क्या कर ले, मीन एक्सट्रीम कर लेंगे तो b डिवाइड बाई आपको देगा। तो ये क्या है, ये और ये सेम है, तो ये आप यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, पार्ट डी बचता है, द ओनली ऑप्शन। दिस क्वेश्चन देखें पार्ट 5, इसमें क्या आ गया है कि क्यों क्या है, इक्वेशन दिया है q इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। इसमें क्या है, q इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 एस टी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t व्हेन s इज इक्वल टू 2। s की वैल्यू आपको गिवन है, q की वैल्यू आपको गिवन है। देखें कोई भी इक्वेशन हो, आपको कोई अननोन फाइंड करनी हो तो आपको क्या करते हैं, एक अननोन होगा और बाकी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, गिवन होगी। तो बाकी की वैल्यूज़ गिवन, एक अननोन है, उसको फाइंड करना है। तो मैं क्या कहा, q इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 एस टी मैंने लिखा।
क्योंकि वैल्यू कितनी है 50 है, 50 मैंने इसको यहाँ पे लिखा क्यों की जगह में, एंड 5/4 मल्टीप्लाई एस की जगह में क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लूँगा 2, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई टी। देखिए ये डॉट भी कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करने के लिए, मैंने समझाने के लिए क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली सिंबल लिखा है। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से ये हो सकता है कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो सकता है, और मैं इस 2 को यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 × 50 इज इक्वल टू 5t। ठीक है, अब यार डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर ले, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि 5 इधर लाए और यहाँ पे t बचेगा आपको, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 20, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सोच के क्वेश्चन को सही से रीड करके आपने सॉल्व करना होता है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।